हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हिमालय रहनुमा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) से डॉक्टर अतुल गुप्ता, टांडा चाइल्ड स्पेशलिस्ट व डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल ने कहा कि रिमटोलॉजी पर पहली बार कॉन्क्लेव किया जा रहा है, जिसमें गठिया व अन्य बीमारियों को डॉक्टरों को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोड़ों में दर्द आम समस्या है। जोड़ों में दर्द होने से जोड़ खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीमारी 10,000 में से किसी एक को होती है, तो समय पर पहचान नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा जोड़ों में दर्द, मुंह सूखना, चमड़ी में रेस, किडनी खराब हो सकती है। ऐसे में डॉक्टरों को भी पता होना चाहिए कि ये बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारियां इन्हें कहा जाता है, जो बीमारियों से लड़ती है, लेकिन ऐसी बीमारी में बॉडी के पार्ट को कीटाणु खराब करने की कोशिश करते हैं। इसकी बीमारी को इलाज करने के लिए बहुत सी तकनीक भी इजाद हुई है और सही से उपचार होता है। उन्होंने बताया कि PGI रिमोटोलॉजी के हेड गंगा राम हॉस्पिटल, एम्स बिलासपुर, टाना मेडिकल सहित देश के बड़े संस्थानों में डॉक्टर कल धर्मशाला आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स से लेकर डॉक्टरों को अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। यंग लोगों के अंदर होते हैं, उससे उनके जोड़ों में सोजिश आती है और जोड़ खराब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गठिया। तो हमारा मकसद ये होता है कि गठिया का इलाज टाइम पे किया जाए, जिससे कि जोड़ों के खराब ना हो। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लेडीज में देखा होगा, जेंट्स को देखा होगा कि जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं 25-30 साल की उम्र, और फिर उनको ज़िंदगी भर उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। कई लोगों को अपने कुछ कमा नहीं पाते हैं, वो उनकी सारी की सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मैं ये देखता हूँ कि हिमाचल में ये जो रोग हैं बड़े आम हैं और कई लोगों की जिंदगी से बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा जो इम्यूनोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं और जिनको हम कहते हैं ऑटोइम्यून बीमारियाँ, ये हमारे फेफड़ों को ख़राब कर सकती हैं, हमारे हृदय को ख़राब कर सकती हैं, किडनीज को ख़राब कर सकती हैं। क्योंकि ये बीमारियाँ जो होती हैं ये आम नहीं हैं, ये लगभग 1000 या 10,000 में से किसी एक को होती है। तो इसके बारे में जनरल डॉक्टर्स को या आम डॉक्टर्स को, MDs को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो समय रहते इन बीमारियों की पहचान नहीं हो पाती। उसके बाद होता क्या है कि बॉडी के अंदर डैमेज आ जाता है, और जब तक बीमारी का पता लगता है तब तक या तो मरीज ने अपनी जान खो दी होती है या फिर किसी न किसी अंग को खो दिया होता है। तो हमारा मकसद यही है कि इसकी पहचान जल्दी से जल्दी हो और सही टाइम पे मरीज को सही जगह पर भेजा जाए, जिससे कि उसका सही टाइम पे उपचार शुरू हो पाए। सर, लक्षण क्या है इस बीमारी के? ठीक है, पहले लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द हो सकता है, पेशेंट को सोजिश आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार मुंह सूखता है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में मुश्किल होगी, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम होगी, चमड़ी में कहीं पर रैश आएगा कि चमड़ी लाल हो गई है या सोराइसिस के दाग निकल गए हैं। बेसिकली ऑटोइम्यून बीमारी जो होती है वो सिर से लेकर पाँव तक किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। वो इसमें आपके बाल भी झड़ सकते हैं, आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, लंग्स भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है, और हमारा मकसद है कि डॉक्टर को पता चले कि ये रूमेटोलॉजिकल बीमारी है, ये कुछ और नहीं है। और जब उसको पता लगेगा, सस्पिशन आएगा कि रूमेटोलॉजिकल बीमारी है, तो वो डॉक्टर उस पेशेंट को सही जगह पर रेफर कर दे टाइम रहते, क्योंकि टाइम निकल गया तो फिर उसका इलाज फिर संभव नहीं हो पाएगा। इसका कारण जैसे आपने पूछा है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून बीमारियां। इम्यून सिस्टम आपकी आर्मी होती है। आर्मी का मकसद होता है दुश्मन से लड़ना। ऐसे हमारी इम्यून सिस्टम का काम होता है कीटाणुओं से लड़ना। जैसे आपने देखा होगा कोरोना है, या आपको जो मीजल्स वायरस हो गया, TB हो गया, हमारी इम्यून सिस्टम का काम होता है इन सब कीटाणुओं से लड़ना। जब आपकी इम्यून शक्ति जो होती है वो आपके खिलाफ हो जाए, सपोज एक आर्मी का सोल्जर है, वो बागी हो गया तो वो क्या करेगा? आपको देश को पूरी नुकसान पहुंचा देगा। उसका काम है दुश्मन से लड़ना, लेकिन वो वहाँ पे क्या कर रहा है? देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे ही ऑटोइम्यून बीमारियों में जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो कीटाणु से लड़ने की जगह पर आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है। वो समझता है कि आपकी बॉडी के जो अंग है वो आपके नहीं है, वो उनको खराब करना शुरू करता है। कई बार वो जोड़ों को खराब कर देता है, कई बार वो गुर्दों को खराब कर देता है, कई बार वो लंग्स को खराब कर देता है। ठीक है, तो इसमें कई तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं जो इसको इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, और इसका उपचार आज की डेट में बहुत अच्छा उपचार अवेलेबल है। बहुत तरह की दवाइयाँ हैं। हमारी मेडिकल साइंस आपको पता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आजकल इसमें लेटेस्ट इम्यूनोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं हम इन बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए।
अब से 40 साल पहले तक बीमारियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो उस समय अच्छा उपचार अवेलेबल नहीं होता था। पर आज की डेट में इन सब बीमारियों वाले पेशेंट जो होते हैं नॉर्मल लाइफ जीते हैं बिना किसी सिम्टम के, ठीक है। वो अपना जॉब भी करते हैं, वो अपनी शादी भी करते हैं, अपनी पूरी फैमिली को ठीक से लेके चलते हैं और नॉर्मल लाइफ बिताते हैं। पीजीआई के रोमेटोलॉजी के हेड प्रोफेसर अमन शर्मा स्पेशल लेक्चर देने के लिए धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। विमलेश पांडे जो वाराणसी और नोएडा के सबसे बड़े रोमेटोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के रोमेटोलॉजी के हेड प्रोफेसर नीरज जैन वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा देहरादून से सौम्य जैन जो है वो स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्विज अरेंज कर रहे हैं, जिससे कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और मंडी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे कि उनकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े और उनको एक तरह से पुश मिले इन सब चीज़ों के बारे में सीखने के लिए। इसके अलावा एम्स बिलासपुर और आपका शिमला में आईजीएमसी से डॉक्टर्स आ रहे हैं इसमें, और टांडा मेडिकल कॉलेज में पेडियाट्रिक रोमेटोलॉजी, मतलब ये जो रोमेटोलॉजी की बीमारी होती है सिर्फ बड़ों में नहीं होती है, ये बच्चों में भी होती है, छोटे छोटे बच्चों में होती है। तो उसके 2 डॉक्टर जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में है, वो भी इस पर लेक्चर। अब देखिए यही है इसमें कि हमारा मकसद है कि जितने मेडिकल स्टूडेंट से लेके सीनियर डॉक्टर्स तक सभी लोगों की जानकारी इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बढ़े, क्योंकि रोमेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस पहली बार यहाँ पर हो रही है। मैं हिमाचल का पहला रोमेटोलॉजिस्ट हूँ जो हिमाचल में आया था, और रिसेंटली बिलासपुर में और शिमला में 2 रोमेटोलॉजिस्ट अभी 1 साल के अंदर आए हैं। तो इसकी वजह से अभी तक हिमाचल में हमारी स्टेट में रोमेटोलॉजी के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता था। ये जो रोग होते थे इनका इलाज नहीं होता, डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो ऐसे पेशेंट कुछ नहीं हो सकता सोच के घर में बैठे रहते थे और सफ़र करते रहते थे। तो चूंकि अब डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पे इलाज अब हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये बीमारियाँ क्या होती हैं, कहाँ पे जाना है, उसका इलाज कहाँ पे संभव है। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि सबको बताना कि ये रोमेटोलॉजी का इलाज पॉसिबल होता है। देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा सेंटर है टांडा के पास में, ऊपर में करण हॉस्पिटल पानपुर में होता हूँ। इसके अलावा हमीरपुर, मंडी और पठानकोट में विजिटिंग में जाता हूँ वहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज में तो एम्स बिलासपुर और आईजीएमसी शिमला में इसके डॉक्टर जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर होते हैं। देखिए कॉन्क्लेव जो है वो 1 ही दिन का है, क्योंकि हम इसको पहली बार कर रहे हैं, तो हमारा मकसद था कि अभी हम देखें कि डॉक्टर्स की इसमें कितनी रुचि जाती है। तो ये कल शाम में 4 बजे शुरू होकर रात के 9:30 बजे खत्म होगा। आपने मेडिकल स्टूडेंट्स की फीस बताई तो कब होगी? वो शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 घंटे की उनकी क्विज होगी, उसके बाद जो होगा हमारा जो फॉर्मल लेक्चर सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। कितने डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमने IMA धर्मशाला के थ्रू से जो कर रहे हैं तो वो हमारे अपने 100 मेंबर्स के आसपास हैं। और इसके अलावा जो है हमने मेडिकल कॉलेज और डिफरेंट जो इवन जैसे चंबा, हमीरपुर, मंडी और शिमला, ये इवन नाहन, यहाँ से भी काफ़ी डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हम कोशिश करेंगे उनको ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता इन पर्सन आना। तो कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम से भी ये जो इन्फॉर्मेशन हम कल जो इसमें शेयर करेंगे वो सबके साथ हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि अमृतसर से और जलंधर से भी कई डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि मैं पठानकोट जाता हूँ, पठानकोट से तो पूरी टीम आएगी डॉक्टर्स की, इसके अलावा अमृतसर से भी लोग खुद बुकिंग करा कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं।